झारखंड के एक सरकारी अस्पताल में एक गर्भवती महिला का टॉर्च जला करके ऑपरेशन किया गया। वो महिला कौन थी आपको पता है? वो महिला थी ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली एक सहिया दीदी। आज सहिया दीदी खुद अपने आप को इस सरकारी अस्पताल के दंश से नहीं बचा पाई। और यही है झारखंड की सच्चाई और झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई, जिसे टॉर्च जलाएंगे तब आपको दिखाई देगा कि हकीकत क्या है। इरफान अंसारी जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि झारखंड के सरकारी अस्पतालों का हाल कूड़ेदान जैसा बनाने में किसका हाथ है? आज झारखंड के सरकारी अस्पतालों का हाल कचरे जैसा कर दिया गया है। अगर आप जाएंगे किसी सरकारी अस्पताल में तो वहां देखेंगे कि लोग ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कूड़ेदान में कचरे पड़े होते हैं। लोगों का कोई वैल्यू नहीं है, मरीजों का कोई इलाज नहीं होता है। डॉक्टर्स आते रह जाते हैं और मरीज लेटे लेटे चल बसते हैं। सुनने में खराब लग सकती है लेकिन यही हकीकत है। चाहे आप ढोल जितनी भी पीट लें, लेकिन झारखंड के सरकारी अस्पतालों को बद से बदतर बना दिया गया है। ये गवाही दे रही है ये अस्पताल में जो अनहोनी हुई है। अनहोनी ये कि जिस काम के लिए एक सहिया दीदी को नियुक्त किया गया था, जब उसकी खुद की बारी आई, जब वो खुद गर्भवती थी, दर्द से कराहते हुए जब वो अस्पताल पहुंची, तो अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं थे, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी और समय पर डॉक्टरों ने उन्हें सलाह भी नहीं दिया कि आप चले जाओ किसी और प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी करवा लो, अपनी जान बचा लो। ये हाल हो रखा है। नर्क बना दिया इन्होंने सरकारी अस्पताल को। पूरी डिटेल में बताएंगे आपको हम इस कहानी में कि आखिरकार किस अस्पताल की यह घटना है। आपको पता है, अगर झारखंड के किसी मंत्री या विधायक को खांसी भी हो जाता है तो वो पारस, मेदांता, सेंटिविटा जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में तुरंत भर्ती हो जाते हैं और वहां एक से एक उनके प्रतिनिधि मिलने के लिए आते हैं, सोशल मीडिया में फोटो डालते हैं। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आप अपनी इलाज ना कराएं, बल्कि मेरा ये कहना है कि जिस जनता के वोट लेकर के उनको बड़े बड़े वादे किए गए हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी, आज उसके चेहरे पे कालिक पोतने का क्यों कार्य किया जा रहा है? क्यों आखिरकार एक आम गरीब जनता को ढेलेवर समझा जा रहा है? और जिस अबुआ सरकार की दुहाई दी जाती है, कहां है अबुआ सरकार जब एक गरीब आदिवासी महिला की तड़प तड़प करके मृत्यु हो जाती है? जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई यह घटना स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर रही है। मृतका की पहचान हाथीरी सिंगा गांव निवासी विनीता बांड्रा के रूप में हुई है, जो स्वयं एक स्वास्थ्य सहिया ASHA यानी आशा कार्यकर्ता थी। यानी वही सिस्टम जो दूसरों की जान बचाने के लिए बनाया गया है, उसने अपने ही कर्मी को नहीं बचा पाया। प्रसव के दौरान अस्पताल में ना तो बिजली की व्यवस्था थी और ना ही कोई डॉक्टर मौके पर मौजूद था। मजबूरी में नर्सों को मोबाइल की टॉर्च जलाकर डिलीवरी करनी पड़ी। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती गई, विनीता बांड्रा को अत्यधिक रक्तस्राव होना शुरू हुआ। समय रहते डॉक्टरों ने उन्हें यह सलाह भी नहीं दिया कि तुम किसी बड़े अस्पताल में चले जाओ। नतीजा यह हुआ कि मां और नवजात दोनों की मौत हो गई। मृतका के पिता दुर्गाचरण बांड्रा ने आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी और बच्चे की जान गई है। उनका कहना है कि बार बार डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन मदद समय पर नहीं मिली। इतना ही नहीं, घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने बिना किसी स्पष्ट प्रक्रिया और जवाबदेही के सबको जल्दबाजी में घर भेजने की भी कोशिश की, जिससे परिजनों का गुस्सा और भड़क उठा। अस्पताल में हंगामा हुआ। दूसरी ओर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कुंकल ने सफाई देते हुए कहा कि मामला पोस्टमार्टम हेमरेज का है। यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि उस जमीनी हकीकत को उजागर करती है जहां ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं तक नदारद हैं। स्वास्थ्य मंत्री महोदय, कागजों में योजनाएं और जमीनी सच्चाई के बीच यह खाई कब पाटी जाएगी? अगर विनीता बांड्रा गरीब नहीं होती तो क्या उन्हें अंधेरे में बिना डॉक्टर के इस तरह मरने के लिए छोड़ दिया जाता? क्या ये गरीब आदमी आपके परिवार का हिस्सा होती तो क्या आप इसे ऐसे ही छोड़ देते? दुनिया का कोई भी परिवार ऐसे में अपने परिजन को बेहतर इलाज के लिए, बेहतर विकल्प के लिए जाता, उस विकल्प को चूज करता। लेकिन इसके पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि झारखंड में पैदा लेकर के
यहां पर उन्होंने गलती की है, क्योंकि झारखंड में पैदा लेना यानी कि एक आदिवासी के लिए मरने के बराबर है। कहीं झोले में सबको टांग करके घर ले जाया जाता है, तो कहीं खटिए पर प्रसूता को अस्पताल तक पहुंचाया जाता है, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। फिर भी बड़बोलेपन की जो हद है वो पार करते रहते हैं यहाँ के नेता और मंत्री। सवाल सिर्फ इतना ही है कि ठोक बजा करके आप झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को कब तक चलाएंगे, और ऐसे ही गरीब के मौतों पर कब तक तांडव होते रहेगी। आप कह दीजिए कि हमसे नहीं होगा, ये सभी लोग खुद अपना इलाज करा लेंगे। ऐसे घटिया विकल्प नहीं हो, वही बेहतर है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। जोहार।